Hello बच्चों, let's see the question. The question says fx is an even function with period 10 in 0 to 5 and fx values are given 2x that is for 0, x lies between 0 and 2, 3x square minus 8 for x lies between 2 and 4 and 10x for x lies between 4 and 5. तो अब हमें फाइंड बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है या सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे गिवन है कि पीरियोडिक फंक्शन है जो 10 का है, ठीक है, और वो किसमें लाई करता है 0 to 5 के इंटरवल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है और हमें ये फंक्शन गिवन है इवन इवन पीरियोडिक फंक्शन। तो देखिए मान लेते हैं, लेट करते हैं, अगर हमारी कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0 to 5। तो जो हमारा इवन फंक्शन होगा वो वाई एक्सिस के अक्रॉस क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और आफ्टर 10 इंटरवल्स वो क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा जैसे ये फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमें गिवन है, तो ये हमारी थी पीरियोडिक फंक्शन की स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करेंगे जो हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है उनको यूज करके कि हमारा फंक्शन क्या होगा। उसका पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बनाए कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरह से, ये है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एफ एक्स की, एफ एक्स फर्स्ट केस क्या है हमारा, फॉर एफ एक्स दैट इज बिटवीन 0 एंड 2। तो यहाँ पे दिस इज लेस देन 2। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एफ एक्स देखिए हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा है 2x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखिए तो ये होगा एट x इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा, एंड एट x इज इक्वल टू 2, ये क्या होगी इसकी वैल्यू, ये होगी 4। तो ये हमारा 2 तक ही है, तो x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू होगी 4। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे होगा ये हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये है 2 और ये है 4, यहाँ पे होगी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्योंकि सिमेट्रिक है तो यहाँ पे भी वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज एक लाइन आएगी सिमेट्री में। तो अब बात करेंगे फॉर 2 वेयर x लाइज बिटवीन 2 and 4। तो उसके लिए हमारा ग्राफ क्या होगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8। तो ये क्या होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक। ठीक है, कुछ इस तरह से पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए एट एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2 ये हमारा ग्राफ क्या वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू 3 ब्रैकेट 2 स्क्वायर माइनस 8 और ये कितना होगा 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पे होगा हमारा ग्राफ का पॉइंट। ठीक है, एंड अब इसकी एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स एफ इज इक्वल टू 4 पे देखिए क्या वैल्यू होगी, 3 ब्रैकेट 4 स्क्वायर माइनस 8 और ये होगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 8। तो ये कितना होगा हमारा, इट विल बी इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई, ये आई 40 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये कुछ इस तरह से बनेगा अप टू, ये होगी हमारी वैल्यू 40 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 पे ये होगा हमारा 40 और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा हमारा ग्राफ कुछ सिमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फॉर तो ये हमारा हमने दोनों लिए, अब थर्ड केस हो जाएगा हमारा फॉर x बिटवीन 4 and 5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10x है, तो ये हमारा क्या होगा, एफ एक्स हमें गिवन है 10x, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। फॉर f4 ये होगी 40 एंड फॉर f5 ये होगी हमारी 50। तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करें कुछ इस तरह से आएगी ये हमारी, यहाँ पे होगा 50, तो ये हो गया हमारा 50,
ये होगी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी होगी हमारी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, f-4 इज गिवन बाय 40। तो देखिए अगर हम यहाँ पे f-4 कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर हमारा इवन सिमेट्रिक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो f हमारा -4 होगा वो लाई करेगा 10x वाली टर्म में। तो f अगर 4 देखिए यहाँ पे f4 पे, तो ये हमारा 4, हमारी वैल्यू क्या आ रही है 40। तो हमारी स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। हमें गिवन है f5 इज नॉट डिफाइंड, लेकिन f5 पर अगर बात करें, हमारा ग्राफ डिफाइंड है, ये हमारा f5 और ये भी f5, तो ये स्टेटमेंट गलत है। fb की बात करें, हमें b पॉइंट की बात करें, तो हमें देखिए क्या गिवन है, f ब्रैकेट -13 माइनस f ब्रैकेट 11 डिवाइडेड बाय f ब्रैकेट 13 प्लस f ब्रैकेट -11। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज f ब्रैकेट -13, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हम अगर 10 ऐड करें तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 माइनस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय f ब्रैकेट 13 माइनस 10 माइनस ऑफ f ब्रैकेट -11 प्लस 10। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या गई, f-3 प्लस, तो यहाँ पे माइनस है, f-3 माइनस ऑफ f ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय f ब्रैकेट 3 माइनस ऑफ f ब्रैकेट -1। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज देखें, f3 और माइनस की वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है। तो f-3 की वैल्यू क्या है, 19, ठीक है, और f2 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है माइनस, तो ये आएगी -2 डिवाइडेड बाय f3 की क्या है 19, क्योंकि हमारा सिमेट्रिक है, और यहाँ पे +2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है, दिस विल बी इक्वल टू 17/21। तो हमारी जो ऑप्शन बी है वो भी बिल्कुल ठीक है। और अगर रेंज की बात करें तो देखिए रेंज हमारी कहाँ से है, 0 से लेके ये हमारी 50 तक, तो हमारा पॉइंट डी भी बिल्कुल सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।